मैं इस वक्त मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और हमारी रेल बजट यात्रा होगी खुद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ। उन्हें बताएंगे कि आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं उनसे और उनसे पूछेंगे कि क्या आम आदमी के लिए रेल बजट में क्या छुपा रखा है। आम यात्री को मंत्रियों से बोलने के लिए कई शिकायतें हैं, कई दर्द हैं, जिसे रेल मंत्री शायद सुनेंगे जरूर और रेल मंत्री इस पर काम भी जरूर करेंगे। चलते हैं शिव गंगा एक्सप्रेस में। रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ इस कूपे में मौजूद हैं शिव गंगा एक्सप्रेस के। उनसे बात करते हैं और हाल पूछते हैं। मनोज जी, बहुत सबसे पहले IBN सर ने स्वागत है। धन्यवाद आपको। मनोज भाई, रेल को लेकर बड़ी आम आदमी को शिकायतें होती थी, गंदगी सबसे, हम लोग रेल स्टेशन घूमते हैं, गंदगी की बड़ी चिंता होती है। ठीक है, दिल्ली साफ हो गया, पटना, बड़े बड़े शहर साफ हो रहे हैं, क्या पूरे देश के लिए सब जगह आपको ऐसी रिपोर्ट है, सब जगह अच्छी बातें हैं? नहीं, सफाई में काफ़ी सुधार हुआ है और मुझे लगता है केवल बड़े स्टेशनों पर नहीं, छोटे स्टेशनों पर भी स्वच्छता काफ़ी अच्छी हुई है। और ये ठीक है कि स्वच्छता लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सफाई होती रहे और गंदगी न हो, ये रेल की दो समानांतर पटरियां हैं। अगर देश भर में आप घूमेंगे तो कुछ देश के ऐसे हिस्से हैं जहां ज़्यादा आपको सफाई मिलेगी, वहां लोगों की आदत में है गंदगी न करना। कुछ स्थान हैं जहां अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब धीरे धीरे लोग सजग हो रहे हैं और स्वाभाविक रूप से सफाई में काफ़ी अंतर आया है। काफ़ी हद तक हम सफल हो सके हैं इस मामले में। तो हम कब तक माने कि सारे स्टेशन साफ हो, जगमग दिखेंगे? हम माने कि अगले 2-3 साल में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूँ कि सफाई में काफ़ी सुधार हुआ है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गंदगी करना लोग बंद कर देंगे तो पूरी तरह साफ सुथरा स्टेशन और रेल मिलेगी। इसके लिए जागरूकता लोगों में बढ़े, इसका भी प्रयत्न भारतीय रेल कर रही है। मनोज भाई, थोड़ा सा टॉपिक बदलते हैं। अब आम यात्री को बड़ी शिकायतें होती है टिकटों को लेकर। अभी भी नीचे हम लोग कई यात्रियों से मिले, उनका कहना था कि जिंदगी में कभी उनको कंफर्म मिला ही नहीं है। हमेशा वेटिंग लिस्ट 9-10 रहता है 1 महीने पहले से, और 9-10 रह जाता है। तो कैसे इसको आप लोग सुधारेंगे? कैसे ये आम आदमी को, मध्य वर्ग को, गरीब तबके को बड़ी ये शिकायत बहुत ज़्यादा है। ये डिमांड और सप्लाई का जो सिद्धांत है वो हर जगह लागू होता है। 125 करोड़ आबादी के देश में कितनी रेलगाड़ियां चल रही हैं, सबको टिकट प्रतिदिन कंफर्म मिल जाए, ये स्थिति अभी भारतीय रेल की नहीं है। और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार बनने के बाद कैपेसिटी ऑगमेंटेशन और डीकंजेशन का काम हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। अब आप तथ्यों के आधार पर अगर मैं कहूँ तो आज़ादी के बाद रेलवे का नेटवर्क 2.25 गुना बढ़ा, पैसेंजर ट्रैफिक 17 गुना से ज़्यादा बढ़ गया, फ्रेट ट्रैफिक हमारा 8 गुना 9 गुना बढ़ गया। तो यातायात और नेटवर्क के बीच इतना भारी गैप है कि जब तक ये गैप नहीं भरा जाएगा तब तक लोगों की ज़रूरत के हिसाब से रेलगाड़ियाँ नहीं चलाई जा सकती हैं। हमारे 492 ऐसे सेक्टर हैं रेलवे के जो 100% से भी ज़्यादा क्षमता से चल रहे हैं। 100 रेलगाड़ी चलनी चाहिए तो कहीं 150 चल रही है, कहीं 160 चल रही है। और इसीलिए पिछली बार जब बजट प्रस्तुत किया था सुरेश प्रभु जी ने, तो इन बातों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। और मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार 2500 किलोमीटर रेल लाइन हम बना सके हैं, 1600 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन कर सके हैं। और जो हमने लक्ष्य रखा है कि आने वाले वर्षों में, 4 वर्ष में 14,500 किलोमीटर नई रेल लाइन और 10,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हम पूरा करेंगे। तो नेटवर्क एक्सपेंशन, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन और डीकंजेशन, डबलिंग, ट्रिपलिंग, 4th लाइन के काम हमने इतने हाथ में लिए हैं कि इसके होने के बाद काफ़ी राहत देश के यात्रियों को मिलेगी। एक बात ज़रूर है कि अगर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया जाए तो बहुत जल्दी हम ये सब काम पूरा कर सकते हैं। हमारी कठिनाई ये है कि ट्रेन चलाते हुए इन कामों को पूरा करना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। भाई, टिकट ऑन डिमांड का सपना कब पूरा होगा? आप लोग तो रेल मंत्रालय देख रहे हो, फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, तो टिकट ऑन डिमांड का सपना क्या हमारे देश में पूरा होगा कभी? निश्चित रूप से पूरा होगा। जिस गति से कैपेसिटी हम रेलवे की बढ़ा रहे हैं, अगर 10 साल तक हम बढ़ाए तो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। एक चीज़ और मनोज भाई देखने को आती है कि दूरी है केवल 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, लेकिन लग जाता है 14-14 घंटे, 15-15 घंटे। गतिमान एक्सप्रेस जो आगे चलने वाली है, जिसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन आप कह सकते हैं, दिल्ली से आगरा,
जिसका ट्रायल हो चुका है। मौसम के कारण हम वेट कर रहे थे कि कोहरा एक बार ख़त्म हो जाए तो गतिमान को हम चलावें, तो तेज़ गति से और भी तेज़ गति से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम चला पाएंगे। बजट में रेल मंत्री जी ने एक बात कही थी, अगर आपको ध्यान होगा, कि आज राजधानी शताब्दी जैसी गाड़ियों की एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है, उसे हम बढ़ा रहे हैं। और जो ये काम हमने हाथ में लिया है, निश्चित रूप से अब एवरेज स्पीड हम 90-100 तक ले जा सकेंगे, तो ये समय भी कम लगेगा। ट्रेन सेट्स का फैसला हमने उसकी घोषणा पिछले बजट में की थी, आज हम अंतिम चरण में हैं। ट्रेन सेट्स आ गए तो मुझे लगता है कि दिल्ली मुंबई, दिल्ली कलकत्ता की जर्नी ओवरनाइट हो जाएगी, तो अब देश वहाँ पहुँचने वाला है अमिताभ जी। पुराने दिन अब लद गए हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। एक शिकायत और जो आम आदमी करता है, जो आप भी जानते होंगे, मनोज सिन्हा एक ऐसे सांसद रहे, ऐसे व्यक्ति रहे जो हमेशा ट्रेन में घूमता है। मनोज भाई, तत्काल को लेकर बड़ी शिकायतें हैं। आपको याद होगा IBN 7 ने भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, आपने दुरुस्त भी किया। कैसे इसकी कमी को कैसे करेंगे? इस तरह की संभावना न्यूनतम हो जाए और पूरी तरह समाप्त हो जाए, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और इसीलिए ये फैसला किया कि एक आईडी पर महीने में 6 से ज़्यादा तत्काल टिकट हम नहीं देंगे। कुछ नौजवान विद्यार्थियों ने हमें ज्ञापन दिया, खास तौर से वे लोग जो नौकरी पेशे के लिए साक्षात्कार देने या परीक्षा देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब, महीने में हमको कई बार जाना पड़ता है, तो इसलिए उसे बढ़ा दिया है, 10 कर दिया है महीने में। तो इस तरह के तमाम उपाय हम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भी भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। अभी हैंड हेल्ड मशीन्स को हमने नॉर्दर्न रेलवे में पायलट के रूप में शुरू किया है। बार कोडिंग, RFID, ये सब काम जो हम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे दलाली पर लगाम लगेगा और भ्रष्टाचार रेलवे में पूरी तरह ख़त्म हो जाए, इसके भी हमने अनेक उपाय किए हैं, चाहे वो टेंडरिंग का हो, प्रोक्योरमेंट का हो। तो शीर्ष स्तर पर तो अब जो नीति है, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, उस नीति पर हम चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे को ट्रांसफार्म कर लेंगे। मनोज भाई, एक चीज़ हमने रेलवे की बड़ी अच्छी चीज़ देखी, आजकल ट्विटर पे बहुत एक्टिव है। देश के किसी भी कोने में कोई यात्री फंसा हो या किसी मुश्किल में हो, वो रेलवे को ट्वीट कर देता है, आप लोग मदद करते हो। लेकिन कई जगहों पे जो सिग्नल नहीं होता है, और मतलब ऐसे लाखों यात्री हैं जिनको मुश्किल होती है, तो ऐसा कुछ सिस्टम बना रहे हैं आप लोग, सोच रहे हैं कि जो सबको कष्ट ना हो, क्योंकि ट्वीट तो हर आदमी नहीं कर सकता। नहीं, उसके लिए पहले से सिस्टम इन प्लेस कर दिया है। सरकार बनने के बाद ही IVRS हमने 5 ट्रेनों पर पायलट के रूप में लागू किया था, जिसे पिछले वर्ष सारी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में हमने लागू कर दिया है। प्रतिदिन रेलवे बोर्ड से लगभग 4 लाख लोगों को फ़ोन जाते हैं जो हमारे यात्री हैं। 1 लाख मटीरियलाइज होते हैं, कुछ लोग फ़ोन नहीं उठाते, कुछ नहीं मिलते, लेकिन लगभग प्रतिदिन 1 लाख फ़ोन कॉल्स हम कर रहे हैं। 5-6 चीज़ों की जानकारी हम लेते हैं: स्टेशन की सफाई, ट्रेन की सफाई, खाने की क्वालिटी, लिनन की क्वालिटी, अगर AC का पैसेंजर है तो कूलिंग कैसी है, और पंक्चुअलिटी। मैं समझता हूं कि एक यात्री के सुविधा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अवयव हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इस तरह का फीडबैक सिस्टम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी कितने इंटरेस्टेड रहते हैं आम आदमी को सुविधा देने के लिए? आप लोगों से बातचीत तो होती रहती होगी। मुझे लगता है कि मोदी जी के नीतियों के और उस सरकार के केंद्र बिंदु में आम आदमी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली बात उन्होंने कही कि हमारी सरकार समर्पित है देश के गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को और महिलाओं के सम्मान को। तो जब भी रेल के संदर्भ में कोई चर्चा हुई है, तो सबसे ज़्यादा उनका ध्यान सामान्य यात्री, गरीब आदमी और आम आदमी की तरफ रहता है। उसको अधिक से अधिक सुविधा मिले, मैं समझता हूँ कि ये उनके चिंता का विषय नहीं, ये उनका कमिटमेंट है। रेल मंत्री अब तक ऐसे ऐसे ट्रैप में फंसते रहे मनोज भाई, आपने याद होगा, दर्जनों रेल मंत्री आए, 50 घोषणाएं की दबाव में, स्टेशन बना दिया, नई ट्रेनों का ऐलान कर दिया, लेकिन वो अमल में नहीं आ पाई, मतलब उसको अमली जामा नहीं पहना पाए। तो ये कमी आप मानते हैं रही है पहले से, जिसको आप लोग सुधार रहे हो? पिछली बार जो बजट में सुरेश प्रभु जी ने घोषणा की थी, इस बार जब बजट में हम बजट प्रस्तुत करेंगे 25 को, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट भी संसद को बताएंगे कि घोषणा जो जो किया था उसमें कितनी क्रियान्वित हो गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा हमने क्रियान्वित कर दिया है। जो शेष बची हैं वो क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उसे भी हम आगे क्रियान्वित करेंगे। पूर्वांचल के लोगों की कोई आपके भोजपुरी में संदेश? संजोग ऐसा रहल बा कि पूर्वांचल रेल में कमो न कमो तमाम मंत्री रहल, लेकिन पिछड़ गई बा। मोदी जी के सरकार ही कोशिश कर रहल बिया कि पूर्वांचल का रेल नेटवर्क
देश का बाकी जगह का तुलना में भी अच्छा रेल नेटवर्क बने, ये कोशिश में मोदी जी की सरकार पूरी तरह प्रयत्न कर रहा है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी के साथ हमारी यात्रा जारी है। वो यात्रियों से मिलने निकले हैं बजट के पहले, बात करेंगे उनसे। आप एज ए कॉमन पैसेंजर, आम यात्री की तरह, अगर मंत्री जी से कहा जाए कि बजट में आपको ये सुविधा मिले तो क्या चाहेंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से तो आज के तारीख में सुविधा के लिए टिकट 24 आवर्स तक कुछ अगर प्रावधान होता हो कि 24 घंटे आदमी टिकट ले सके, जनरल टिकट एनी टाइम उपलब्ध रहे और मिल जाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे अभी मैं रहता तो मैं नासिक में हूँ, अभी जैसे दिल्ली से मैंने स्टार्ट किया तो जनरल टिकट में इतनी बड़ी लाइन कि वो अगर मैच करना चाहें 10-15 मिनट 20 मिनट तो इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल। मनोज भाई, काफ़ी सेक्टर्स में पेपरलेस टिकटिंग का प्रबंध कर दिया है, जनरल सेक्शन में भी, और उसे पूरे देश में हम लागू कर रहे हैं। वैसे दिल्ली स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन हमने लगा रखी है। ये ठीक है कि सामान्य व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं उसको ज़रूर कठिनाई होगी, लेकिन इस पर हम काम कर रहे हैं कि 10 मिनट में लोगों को टिकट मिल जाए। महिलाएं भी यात्रा कर रही हैं, यहाँ पर महिलाओं से पूछते हैं। महिला सुरक्षा की बहुत बात होती है रेलवे में। मैडम, आप कहाँ? सर, मैं कानपुर की हूँ, बट वाराणसी में मैं जॉब करती हूँ। मैं पब्लिक एम्प्लॉई ही हूँ। तो जॉब में मतलब यात्रा करने में क्या मुश्किल आती है एज ए फीमेल पैसेंजर? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत आराम से इजीली जाते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हुआ है। बट एक रिक्वेस्ट है सर से कि जब हम लोग इलाहाबाद से वाराणसी जाते हैं तो सिंगल रूट पड़ता है हम लोग के लिए, तो वो बहुत हैक्टिक होता है। मतलब कि जहाँ 2 घंटे लगने चाहिए वहाँ 4 घंटे लगते हैं। मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षित है, पुलिस है, आरपीएफ है, सब है। चलो मनोज भाई, ये भी खुशी की बात है, महिला यात्री खुद को। जो कठिनाई उन्होंने बताई वो वाजिब कठिनाई है। इलाहाबाद से वाराणसी में समय ज़्यादा लगता है इस ट्रेन को, तो उसकी डबलिंग और उसका विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन दोनों पिछले बजट में हमने स्वीकृत कर दिया है, और दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम वहाँ शुरू हो जाएगा, 2 वर्ष के अंदर पूरा हो जाएगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे रेलवे मिनिस्टर साहब से कि जो फूड है, भोजन है, उसमें थोड़ा हाइजीन ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। हाइजीन की बात करें, खाना और थोड़ा बेहतर हो सके। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अच्छी बात कही है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी क्षेत्र में अगर प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी जाए तो गुणवत्ता में सुधार होता है, और वो काम हमने शुरू किया है। अब यात्रियों के पास विकल्प उपलब्ध हैं। पेंट्री कार से चाहें तो पेंट्री कार से खाना मंगावें, टिकट के साथ बुकिंग करना चाहें तो हल्दीराम से मंगावें या बीकानेर से मंगाएं, ये विकल्प उपलब्ध हो गया है। और थर्ड पार्टी ऑडिट का भी प्राविधान कर दिया गया है, जो समय समय पर पेंट्री कार में बनने वाले भोजन और बाकी सामानों की जांच करता रहता है। आप क्या अपील करना चाहेंगे? बजट आने वाला है, रेल बजट के बारे में हम सब बैठे आप हैं। क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? हम तो चाहते हैं सुविधा, सारी यात्रियों की सुविधा। कैसी सुविधा? कहाँ कहाँ कमी लगती है? जैसे इस तरह हम ट्रैवल कर रहे हैं, सफाई, खाना पीना सब तो बेहतर नहीं हुआ है सब? बहुत बेटर सर। मैं ये बैठता सर, अब जैसे कोच अभी वॉशिंग लाइन से निकली है, अब ये सर के समय मतलब थोड़ा हमारे मंत्री जी बैठे हैं सर, इसलिए तो नहीं हुआ ये कि आपने बोला। आप आगे भी जाइएगा तो ये गाड़ी ऐसे मिलेगी आपको। तो आप थोड़ी होंगे ना हमारी। नहीं, मैं रहूं ना रहूं। ये आपका हमारा विश्वास है। चलो, कम से कम एक चीज तो है, कम से कम इतनी देर इतने लोगों से बात करके लग रहा है चीजें काफी सुधरी हैं और बेहतरी की ओर हैं। शिवगंगा एक्सप्रेस वक्त से पहले कानपुर स्टेशन पहुंच गई। रेल मंत्री साथ से शायद इसीलिए ऐसा संभव हुआ, लेकिन रेल मंत्री की माने तो रेल वापस पटरी पर आ रही है और रेल बजट में आम यात्रियों के लिए काफी कुछ है। कैमरामैन निजाम के साथ अमिताभ सिन्हा, कानपुर सेंट्रल, IBN 7।